जय हिंद साथियों, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का विकास पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एसएससी जीडी 2025 का एनालिसिस करेंगे। आज हम एनालिसिस करेंगे 10 फरवरी का थर्ड शिफ्ट का पेपर का। साथ ही में लास्ट में हम आपको बताएंगे 160 में से कितने स्कोर अगर आपके आए हैं तो आप बहुत सेफ जोन में हैं। साथियों, सबसे लास्ट में मैं आप सभी को ये भी बताऊंगा कि पेपर आज का थर्ड शिफ्ट का पेपर जो है हाई था या लो था या मॉडरेट था। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं। आप सभी को पता है इसमें टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक प्रश्न जो है 2 नंबर के, इस हिसाब से 160 नंबर टोटल आते हैं। साथियों, 80 क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं, मैं उन सारी चीज़ें को विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले मैं हिंदी बताऊंगा, उसके बाद में सबसे पहले मैं हिंदी के बारे में बताऊंगा, उसके बाद में मैं रीजनिंग के बारे में बताऊंगा, फिर मैथ्स के बारे में बताऊंगा और फिर जीके जीएस के लास्ट में बताऊंगा। ठीक है साथियों, अगर आप पेपर दे के आए हैं तो आप एक बार मिलान कर लीजिएगा, तथा अगर आपका पेपर अगले वाले आने वाले शिफ्टों में है तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले मैं हिंदी से शुरुआत करता हूँ। साथियों, हिंदी में टोटल 20 प्रश्न क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं। 20 प्रश्न मतलब हो गया 40 नंबर का। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो महात्मा गांधी से संबंधित गद्यांश था। इसका जो थर्ड शिफ्ट में गद्यांश आया था वो महात्मा गांधी से संबंधित गद्यांश था। ठीक है, गद्यांश था। और गद्यांश से आप सभी को पता है कि 5 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हम बात करते हैं तो विलोम से रचनाएं से कोई सवाल पूछे नहीं गया था। विलोम से 2 सवाल पूछा गया था। और वहीं हम बात करते हैं संज्ञा, तो संज्ञा से 1 सवाल पूछा गया था साथियों। और हम बात करते हैं पर्यायवाची, तो पर्यायवाची से 1 सवाल पूछा गया था। अगर हम बात करते हैं तत्सम तद्भव से तो 1 सवाल पूछा गया था। तत्सम तद्भव से भी 1 सवाल पूछा गया, तो वचन से कोई सवाल पूछा नहीं गया है साथियों। वाक्य शुद्धि अगर की बात करते हैं, वाक्य शुद्धि से कुल मिला के 2 सवाल पूछे गए हैं साथियों। हर शिफ्ट में 2 सवाल पूछे जा रहे हैं वाक्य शुद्धि से साथियों। इसके साथ में मुहावरे की अगर हम बात करते हैं तो मुहावरे से 1 सवाल पूछा गया है। और पैरा जंबल की अगर हम बात करते हैं, पैरा जंबल से तो 1 सवाल पूछा गया है। अगर हम बात करें पैरा जंबल से तो 1 सवाल पूछा गया है। और एक शब्द का मतलब अनेक शब्दों में एक शब्द से कोई सवाल पूछा नहीं गया है। इसी के बाद हम मैथ्स की बात करते हैं साथियों। मैथ्स में भी 20 क्वेश्चन टोटल पूछे गए हैं। तो आइए हम बताते हैं, 20 क्वेश्चन मतलब 40 मार्क्स का। ठीक है, तो आइए हम बताते हैं कौन से चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। अगर हम बात करते हैं प्रतिशत से तो प्रतिशत से 1 सवाल पूछा गया है। ठीक है, और लाभ हान से अगर बात करते हैं, लाभ और हान, तो लाभ हान से 4 सवाल पूछे गए हैं। अगर हम एस आई और सी आई की अगर बात करते हैं तो यहाँ से 1 सवाल पूछा गया है। और औसत की अगर हम बात करें तो औसत से 1 सवाल पूछा गया है साथियों। डी आई से कोई सवाल नहीं पूछा गया है अभी तक किसी भी शिफ्ट में। ठीक है, वहीं अगर हम नंबर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं साथियों, नंबर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो नंबर सिस्टम से 2 सवाल पूछे गए हैं और बहुत ही सिंपल सवाल थे। ठीक है, एससीएम और एससीएफ की अगर हम बात करते हैं, एससीएफ की बात करते हैं तो 1 सवाल पूछा जाता है। सिंप्लीफिकेशन की अगर हम बात करते हैं साथियों तो यहाँ से 3 सवाल पूछे गए हैं। 2 सवाल इजी थे और 1 सवाल थोड़ा सा लेंदी था। ठीक है, और रेशियो की अगर हम बात करते हैं साथियों तो यहाँ से भी 1 सवाल पूछा गया है। अगर अब हम बात करते हैं पाइप टंकी से तो पाइप टंकी से कोई सवाल पूछा नहीं गया है। अगर हम बात करें ट्रेन से तो ट्रेन से साथियों 1 सवाल पूछा गया है और ट्रेन से 1 सवाल पूछा गया है। वहीं आयु पर आधारित प्रश्न से 1 सवाल पूछा गया है जो कि बहुत सिंपल सवाल था। और समय कार्य की अगर हम बात करते हैं साथियों, समय कार्य की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से 2 सवाल पूछे गए हैं। अनुपात की अगर हम बात करते हैं, अनुपात की बात करते हैं तो यहाँ से 1 सवाल पूछा गया है। अगर हम मेंसुरेशन की बात करते हैं साथियों तो मेंसुरेशन से
2D से सवाल पूछा जा रहा है और 2D से एक सवाल ये इस शिफ्ट में भी पूछा गया है। अगर हम टाइम और स्पीड की अगर हम बात करें, स्पीड की बात करते हैं तो यहाँ से 2 सवाल पूछा गया है। ठीक है साथियों, इसी के बाद में अब हम रीजनिंग की बात करेंगे कि रीजनिंग से कितने सवाल पूछे गए हैं साथियों। तो रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछा गया है और 40 नंबर का हो गया। ठीक है, सबसे पहले ब्लड रिलेशन की बात करेंगे। ब्लड रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से एक सवाल पूछा गया है। नंबर सीरीज से 2 सवाल पूछेंगे। साथियों मैं लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, मैं चाहता हूँ ये 10 से 12 मिनट का वीडियो हो, इसलिए मैं अब क्वेश्चन को चैप्टर को नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट उत्तर लिखूंगा या तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखूंगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। रक्त संबंध से एक सवाल पूछा गया है। नंबर सीरीज से 2 सवाल पूछे गए हैं। अगर वेन डायग्राम की बात करते हैं तो वहाँ से एक सवाल पूछा गया है। एनालॉजी की अगर हम बात करते हैं साथियों तो यहाँ से 2 सवाल पूछा गया है। पासे से अगर हम पासा की बात करते हैं साथियों तो पासा से एक सवाल पूछा गया है, बहुत इजी सवाल था। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 सवाल पूछे गए हैं और साइनोलॉजिज्म से अगर बात करते हैं साथियों तो यहाँ से एक सवाल पूछा गया है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग की अगर हम बात करते हैं साथियों तो यहाँ से 4 सवाल पूछा गया है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से 4 सवाल पूछा गया है। मिरर इमेज की अगर हम बात करते हैं साथियों तो यहाँ से 2 सवाल पूछा गया है। काउंटिंग फिगर की अगर बात करते हैं साथियों तो यहाँ से एक सवाल पूछा गया है। मिसिंग नंबर की अगर बात करते हैं साथियों तो यहाँ से 2 सवाल पूछा गया है। फिंगर सीरीज की अगर बात करते हैं साथियों तो यहाँ से एक सवाल पूछा गया है। अगर हम आकृति की बात करते हैं साथियों तो यहाँ से 2 सवाल पूछा गया है। ओके, अगर हम सिटिंग अरेंजमेंट की अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा चैप्टर सिटिंग अरेंजमेंट से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साथियों। टोटल कुल मिला के 3 सवाल पूछे गए हैं। कथन निष्कर्ष की अगर बात करते हैं साथियों तो एक सवाल पूछा गया है। और इसी के साथ में अब हम बात करते हैं जीके जीएस की। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 सवाल जो पूछे गए थे पूरा विस्तार से विथ आंसर सहित मैं बताऊंगा साथियों। मैं चाहूँगा कि आप अगर आपका भी पेपर रहा हो तो एक बार एनालिसिस करिएगा ताकि आपको भी उन सारे प्रश्नों के जवाब मिल सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल था सरहुल त्यौहार। साथियों जीके जीएस पहला सवाल इनका है, सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है झारखंड में। सरहुल त्यौहार जो है झारखंड राज्य में मनाया जाता है। हमारा दूसरा सवाल था कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक रही? तो इसका सही उत्तर है केरल। हमारा तीसरा सवाल, अगला सवाल है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 21 का ए। ठीक है, अमृत भारत योजना कब शुरू किया गया? अमृत भारत योजना फरवरी 2023 में शुरू किया गया था। हमारा अगला सवाल है, साल 2023 में पर्पल कैप किसे मिला था? पर्पल कैप मोहम्मद शमी को मिला था। मोहम्मद शमी को पर्पल कैप मिला था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 वर्ष करने से संबंधित है। उसी के बाद में अगर हम बात करते हैं, हमारा अगला 7वां सवाल है, पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित कथक नृत्य से जुड़े इन कलाकारों में से कौन है? तो सितार वेदी हैं, डॉक्टर पूनम सिगराधो हैं। तथा 8वां सवाल है मेरा कि पुडुचेरी के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? तो के कैलाश नाथ हैं। कौन है? के कैलाश नाथन है। के कैलाश नाथन है। ठीक है, पंडुचेरी के वर्तमान उपराज्यपाल जो है के कैलाश नाथन है। हमारा 9वां सवाल जो है, 2 योजना आई थी, एक तो आत्मनिर्भरता की थी और एक जनजाति योजना थी। साथियों 2 मतलब योजना से संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए थे। एक तो योजना आई थी आत्मनिर्भरता से संबंधित थी, एक योजना जनजाति से संबंधित पूछी गई थी। भारत के संविधान, अगला सवाल है, भारत के संविधान में शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर है 66वां संशोधन के तहत शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था।
वहीं उसी के बाद में हमारा अगला 11वां सवाल है, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स दोनों प्रकार की कोशिकाओं के अंदर कौन सा लिविक्स पाया जाता है? तो उसका सही उत्तर है साइटोसोल और साइटोप्लाज्मा करके पाया जाता है। ठीक है, हमारा 13वां और अगला सवाल है, जारवा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश के बुलंदशहर में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, मतलब एमपी में मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पंचवर्षीय योजना से भी एक सवाल पूछा गया था। पंचवर्षीय से योजना से आए दिन मतलब हर शिफ्ट में एक सवाल जरूर पूछा जाता है। एक बार अच्छे से पंचवर्षीय योजना आप सभी साथियों पढ़ लीजिएगा। जारवा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, यह अगला सवाल था। तो जारवा उत्सव भी मध्य प्रदेश के बुलंदशहर में मनाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ में किस घराने से संबंधित हैं? पंडित जो है भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है? पंडित रविशंकर किस घराने से संबंधित है? पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? ये प्रश्न भी पूछा गया था। वही हमारा 15वां सवाल था, नील आर्मस्ट्रांग के साथ पहली बार चंद्रमा पर जाने वाले दूसरे अंतरिक्ष यात्री कौन थे? इसका सही उत्तर है ब्रज एल्ड्रिन थे। हमारा 16वां उत्तर एक गवर्नमेंट नीति से संबंधित था, जो प्रश्न याद नहीं आ रहा है। ठीक है, और हमारा आखिरी सवाल था, खेल के बारे में कोई उपाधि से संबंधित एक सवाल था, जो मेजर ध्यानचंद खेल साथियों उसी के साथ हमारा आखिरी सवाल था, करंट अफेयर से संबंधित 3 सवाल करंट अफेयर से पूछे गए थे। इसी के साथ ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। जो भी मुझे चीज़ें पता हुई इधर उधर से पता करने पे मैंने वो सारी चीज़ें आप सभी को बता दिया है। आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। तथा अगर आपका पेपर था तो एक बार आप कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताना कि आपने कितने प्रश्न टोटल सही करके आए हैं। तथा आप अगर आपने एनालिसिस किया है तो आप कमेंट में ये भी बताना कि आज का पेपर थर्ड शिफ्ट, आज 10 फरवरी थर्ड शिफ्ट का पेपर कैसा था। ठीक है, तथा अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने यार भाई बहन साथियों को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी अपडेट हो सकें। और आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं महाबली से प्रार्थना करूंगा आपको साहस, हिम्मत, समृद्धि, बुद्धि दे ताकि आप कड़ी मन लगन के साथ पढ़ाई करें, आपको जल्दी सिलेक्शन हो, आपका जल्दी नौकरी लगे, आपके घर में जल्दी खुशियाँ आएँ। जय हिंद, वंदे मातरम।